हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो है हम पहले रियल लाइफ से कुछ चीज़ों को उठाएंगे और फिर उसको थोड़ा सा समझने के बाद अपन ज़िंदगी के अंदर चलेंगे। ज़िंदगी में चलने के बाद अब मैं उसको फिर कुंडली के ऊपर लेकर आऊँगा, क्योंकि जो चीज़ आपके साथ प्रैक्टिकली हो रही है उसको पहले समझना है। उसको समझने के बाद ही उसको आप कुंडली के अंदर अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। सबसे पहले अपन सोचते हैं कि कोई सामान बनता है, यानी कि मान लो एक कोई बर्थ हुआ है, तो बर्थ में एक आउटकम, एक प्रोडक्ट निकल के आया, यानी कि हम खुद निकल के आए। हम एक प्रोडक्ट हैं। ठीक है। अगर हम एक प्रोडक्ट हैं तो जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो सामान खरीदने में हमें दिखाई देता है कि उसके ऊपर एक डेट डली होती है। ये डेट होती है एक तो मैन्युफैक्चरिंग की, एक जो होती है उसके बाद उस पर डाल देते हैं कि ये किस तारीख को सामान एक्सपायर करेगा। ठीक है। इसकी भी एक कोई डेट डाल के दे दी जाती है कि आप ये बिस्किट का पैकेट लेकर आए हो, तो ये बिस्किट के पैकेट पे इस दिन बना था और इस दिन एक्सपायर करेगा। इसके बीच में जो है एक चीज और लिखी रहती है, वो रखती है कंडीशन, कि इतने डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको मेंटेन करके रखना, तब ये इतने लंबे समय तक चल पाएगा। ठीक है ना। ये तीन चीजें हम प्रैक्टिकल लाइफ में रोजमर्रा में देखते हैं। जब सामान खरीदने जाते हैं तो प्रोडक्ट्स के ऊपर इन चीजों को हमेशा चेक जरूर करते हैं। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं आपको ह्यूमन लाइफ के अंदर भी चीज को खोजना पड़ेगा। यानी कि आप जो प्रोडक्ट हो, आपकी एक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, एक एक्सपायरी होगी और एक कंडीशन होगी। ठीक है। यह तो वो हो गया जिसे हम कहते हैं बाजारवाद के तौर पे चीज़ों को देखना। अब इसको थोड़ा सा एक बार अपन वहाँ से देखते हैं, किससे? ज्योग्राफी से देखते हैं। ठीक है। फिर ज्योग्राफी के बाद थोड़ा सा माइथोलॉजी में चलेंगे और लास्ट में अपन कुंडली पे आएंगे। ज्योग्राफी में आप जब पढ़ते हो तो आपको पढ़ाया जाता था कि जमीन है, फिर वाटर है, और साथ ही साथ एक एयर है। इन तीनों के जहाँ कॉम्बिनेशन होता था वहाँ पे बायोस्फीयर होती थी, वहीं पे जिंदगी होती थी। इंडिविजुअल एयर में भी कुछ नहीं बोला, इंडिविजुअल लैंड पे भी कुछ नहीं बोला, और इंडिविजुअल वाटर के साथ भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि ये तीनों चीज़ों को कंबाइंड कर दिया गया। ठीक है। इसके अंदर भी अब आगे जैसे जैसे हम डेवलप हुए तो हमने देखा कि कुछ चीज़ें आसमान में रह सकती हैं लेकिन फिर लौट के आती हैं ज़मीन के ऊपर। कुछ टोटल ज़मीन पे ही रहती हैं, लेकिन हवा जो है वो ज़मीनी सतह पर मौजूद है, इसीलिए हवा के टच में तो रहती है। पानी के टच में रहें ना रहें ये कंपल्शन नहीं। कुछ ऐसे भी जंतु हैं जो कि पानी और हवा के टच में हैं, ज़मीन का टच उन्हें मिले या ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिकली सोच के देखिए, मछली जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि ज़मीन के ऊपर आएँ, वो पानी के अंदर रहती हैं। एयर उनको लेना है, उनको ब्रीदिंग करनी है, वो या तो पानी के अंदर से उसको पूरा करते हैं या फिर कभी कभी कुछ ऊपर आते हैं। इसी तरीके से एयर के अंदर आप देखते हैं चिड़िया, वो उड़ती है, वापस ज़मीन पे आती है। ज़मीन के अंदर भी कुछ ऐसे हैं जो कि एयर के हमेशा ही टच में रहेंगे, क्योंकि जो आपकी अर्थ का सरफेस है वो कनेक्ट रहेगा ही रहेगा। जब तक ये तीनों आपस में मैच नहीं होते तब तक आपका एक बायोस्फीयर नहीं बनता। ठीक है। और ह्यूमन बीइंग के लिए तो तीनों ही जरूरी है। यहाँ पे आप अपना खाना उगाते हो, यहाँ से आप अपने प्राणवायु लेते हो, और यहाँ से अपने जो इमोशंस और अपने ड्रिंकिंग्स हैं उसको कंप्लीट करते हो। तो हमारे लिए ये तीनों ही साइकिल कंप्लीट होना जरूरी है। ये आपने पढ़ा हुआ था, इसी में निकल के आता है बायो। बायो मतलब जिंदगी, तो बायोस्फीयर। अब इसी में से हम माइथोलॉजी में एंटर करेंगे। ठीक है। साइंस से ही माइथोलॉजी निकलेगी। यहाँ पे आप आओ, वाटर। वाटर के अंदर आपने देखा होगा, जब कभी भी आप देखते हो कि विष्णु जी शेषनाग के ऊपर बैठे हैं और चारों तरफ पानी पानी है। ठीक है। यानी कि वाटर एलिमेंट के अंदर हम कहीं ना कहीं देखते हैं वैकुंठ मौजूद है, वहाँ पे विष्णु जी का निवास स्थान माना जाता है। ठीक है। इनको किनके साथ देखेंगे? लक्ष्मी जी के साथ देखेंगे। इसी तरीके से एयर के अंदर अगर हम आए तो हम देखते हैं
कि एक कमल के फूल के ऊपर बैठे हुए नजर आते हैं ब्रह्मा जी। ठीक है, कमल के फूल के ऊपर बैठे होते हैं, इसका मतलब वो एक एयर एलिमेंट के ऊपर बैठे होते हैं। इसके बाद आता है आपका जमीन। तो यहाँ पे हम माउंटेन्स को कनेक्ट करते हैं। हम किससे कनेक्ट करते हैं? कैलाश। और वहां पे हम लेते हैं किनको? तो ये तीन चीजें जब हैं, इसको आप साइंस में देखते हो तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। माइथोलॉजिकली यही चीज जब पुराने जमाने में पढ़ाया जाता था, तब ये थे शिव जी, ये थे विष्णु जी और ये थे ब्रह्मा जी। जब ये तीनों मिलते हैं तब जाके डेवलप होता है, वो कहलाता है लाइफ। ठीक है, तो लाइफ के अंदर ये तीन चीजें होना इंपॉर्टेंट है। चाहे आप ज्योग्राफी से आओ, चाहे आप जैसे सामान के अंदर आप आए थे, एक था मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक था एक्सपायरी डेट और एक तीसरी चीज थी वो कंडीशन जिसके अंदर की वो सामान रह सकता है। ठीक है, एम्बिएंट टेम्परेचर जिसको कहते हैं, वैसे हिसाब से। तो ये तीन चीजें आपको हमेशा जिंदगी के हर जगह नजर आनी चाहिए। अगर आपको जिंदगी में ये तीन चीजें हर जगह नजर आ रही हैं, तो अब इन्हीं तीन चीजों को उठा के मुझे कुंडली के ऊपर लेके जाना है, क्योंकि रियलिटी है ना ये। कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा जो कि गलत हो गई हो, कि बाहर की कोई चीज चली गई हो, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। आप समझ सकते हो, यही तीन चीज आप खोलोगे सोशल साइंस की किताब, उसमें भी मिलेगा। यही तीन चीज आप अपने जिंदगी में जब सामान खरीदते हो तब भी देखने को मिलेगा। जो आपको दिखता है उसी से चीजों को आपको समझना होता है। अब चलते हैं, ये तीन चीजों को अब मुझे कुंडली में लेकर आना है। जो मैन्युफैक्चर कर रहा था वही एक्सपायरी डेट डाल सकता था। इसका मतलब कि आपकी कुंडली के अंदर एक जो होगा जो आपको क्रिएट कर रहा होगा, ठीक, दूसरा वो होगा जो टेम्परेचर और वो सारी सिचुएशन को रख के आपको क्या कर रहा होगा? मेंटेन कर रहा होगा। तीसरा वो होगा जिसका काम है कि आपका काम पूरा हुआ इस दुनिया में तो आपको ले चलो वापस, वो आपके लिए काम करेगा एक्सपायर करने का। ठीक है, तो यही तीन चीज है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये टर्म एंड कंडीशन जो कि आपको रखना है मेंटेन करने के लिए, और एक जो आपकी डेथ बनेगी। यहां पे आपको जो चीज मिली वो हमने जोड़ ली ब्रह्मा जी के साथ। ये जो चीज है ये हमने जोड़ी है विष्णु जी के साथ। ये जो चीज है इसको हम लोग जोड़ते हैं शिव जी के साथ। ठीक है, ये तीन चीजें तो जुड़ गई। अब जो इनके काउंटर पार्ट्स हैं वो वही सारी की सारी कहलाती हैं शक्तियां। ठीक है, इनके पास कौन सी शक्ति मौजूद है? यहां पर है सरस्वती जी, यहां पर है लक्ष्मी जी, और यहां पर मौजूद है या इसको कह सकते हैं शक्ति। ठीक है, ये कॉम्बिनेशंस पूरे का पूरा मैच होगा। इंसानों के अंदर भी ये तीन चीजें मिलके जन्म तो ले लेंगी, लेकिन डेवलप क्या होंगे? इनके पोटेंशियल के हिसाब से ये तीन पोटेंशियल्स ही डेवलप करेंगे। इंसान जो आपको दिखते हैं, एक वो होते हैं जो आपको ज्ञान में दिखाई देते हैं, नॉलेज में दिखाई देते हैं। ये नॉलेज कहीं पे भी यूज हो सकता है, क्रिएशंस में भी यूज हो सकता है, हायर लर्निंग्स में भी यूज हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। बट ये जो काम कर रहे हैं ये पूरी तरीके से कहाँ पर है? नॉलेज के डोमेन के लोग हैं। दूसरे वो होंगे जो कि आपको मनी मैटर्स पे नजर आएंगे, खरीदना, बेचना, प्रॉफिट बनाना, ये सारी चीज़ों को करना। ये जो काम है इनके दिलो दिमाग में बस यही नाप तोल चलता रहे, ये कनेक्ट होंगे इनके साथ, ये कनेक्ट हुए थे इनके साथ। ठीक है, अब ये वाला बचता है शक्ति वाला साइड। जितने भी लोग किसी भी तरीके के डिस्ट्रक्शंस में काम करते हैं
डिस्ट्रक्शंस में काम करने का मतलब क्या होगा? डिस्ट्रक्शन नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव वे में लेना है इसको अपने को, कि डिस्ट्रक्शन यानी कि जब जैसे डेड बॉडीज हैं उसको ख़त्म करना ज़रूरी है, अन्यथा वो चीज़ों को और ख़राब करेगी, तो वहाँ पे कोई काम है। या फिर हम जैसे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को देखते हैं, वो बीमारियों को क्या कर रहे हैं? ख़त्म कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारे जो सोल्जर्स हैं वो हमारे दुश्मनों को क्या कर रहे हैं? ख़त्म कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इन सब को किसकी ज़रूरत है? यहाँ पे ज़रूरत है शक्ति की। तो ये सब के सब जो हैं कहीं ना कहीं शक्ति के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन का पॉजिटिव साइड ये है कि जो चीज़ हमें खराब कर सकती है उसको खत्म करना, वो डिस्ट्रक्शन है। उस साइड से देखा जाए तो वो सब के सब शक्ति के साथ कनेक्ट होते हैं। तो इंसान इन तीन चीज़ों के साथ ही आता है, और इन्हीं तीनों चीज़ों को हम अपने टर्म में जो कहते हैं वो कहते हैं माया। ठीक, किसी के पास ज्ञान की माया, किसी के पास धन की माया है, और किसी के पास शक्ति की माया है। इन तीनों की जो स्ट्रेंथ होगी वो किसी एक इंडिविजुअल को मिल सकती है पूरी पूरी नॉलेज की, किसी को मिल सकती है पूरी की पूरी मनी की, किसी किसी को मेरी मिल जाती है डिस्ट्रक्शन की। कोई इंसान बहुत अच्छा सैनिक हो जाता है, कोई इंसान बहुत अच्छा डॉक्टर हो जाता है, कोई इंसान बहुत अच्छा धन कुबेर वाला हो जाता है, कोई इंसान का जो ज्ञान है वो अपने ज्ञान के दम पे दुनिया में चमक जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी की दो चीज़ें मिक्स हो जाएं, यानी कि नॉलेज भी मिक्स हो जाए और ये कैपेसिटी मिक्स हो जाए तो कुछ नया बन जाए, या नॉलेज के साथ मनी का फैक्टर जुड़ जाता है तो ज्ञान और धन को जोड़ लेते हैं। इस तरीके से भी कुछ कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा एनर्जीज एनर्जाइज हों। अब यहाँ तक की पूरी पिक्चर आपको समझ में आ गई। अब आना है इसको लेकर हमें कुंडली के ऊपर। ठीक है, ये थी पूरी जिंदगी। अब ये जिंदगी लगनी चाहिए किसके ऊपर? कुंडली के ऊपर। तो चलिए उसको लगाना समझते हैं। मैंने एक टर्म यूज किया, जो बनाएगा वही लिखेगा एक्सपायरी की डेट। तो आप समझ लो चंद्रमा जो है वो एक नक्षत्र में बैठ के आया है। इसका जो नक्षत्र लॉर्ड होगा, इस नक्षत्र का जो लॉर्ड होगा वो है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि उसी के पीरियड में आपका जन्म हुआ है, उसी के 9 महीने के अंदर आपने अपनी पूरी बॉडी के क्रिएशंस को पाया है। ये सभी के अंदर मिलेगा आपको। और ये नक्षत्र लॉर्ड सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। ये नक्षत्र लॉर्ड सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। ध्यान से समझना, ये नक्षत्र लॉर्ड है किसका? चंद्रमा का। जहाँ पे चंद्रमा बैठा है उसका नक्षत्र लॉर्ड वो है आपका क्रिएटर। ये चंद्रमा खुद में ही क्या है? ये चंद्रमा खुद में ही है आपके लिए, ठीक है, डिस्ट्रक्शन का काम जो है इसी ने करना होता है। और इन दो के बाद जो बच जाता है वो होता है आपके लगन का नक्षत्र लॉर्ड। ठीक है, ये काम करता है हमारे लिए विष्णु जी की तरह। ठीक, अब इसका काम क्या है? इसका काम है मेंटेन करना। क्रिएट करने वाला है जानता होगा कि मैंने किसी को किस चीज़ के लिए क्यों बनाया है। ठीक है, पार्ले जी का बिस्किट बनाने वाला जानता है कि इसके अंदर कितना न्यूट्रिशन होना चाहिए तब ये क्या काम करेगा। अगर उसी बिस्किट के अंदर कुछ और फ्लेवर चेंज कर देंगे तो वो क्या काम करेगा। या आप गाड़ियों को डील करते हो तो गाड़ियों को देख लो आप, जब क्रिएट करने वाला जानता है कि इसको स्पोर्ट्स यूटिलिटी में बनाना है कि इसको किसी दूसरे कमर्शियल यूटिलिटी के व्हीकल्स के तौर पे बनाना है, तो जो क्रिएटर है, ये जो क्रिएटर होता है ये आपका मेन मोटिव जानता है कि मैंने ये प्रोडक्ट किस लिए बनाया है। ठीक है, इसका काम तो है डिस्ट्रक्शन करना, एजिंग करना, ये सारी चीज़ें जो है ये इस साइड पे चंद्रमा के साथ जुड़ेंगी। ये चंद्रमा का फैक्टर तो सब पे कॉमन आएगा, लेकिन ये क्रिएट करने का जो होगा क्रिएशन, ये इंडिविजुअलिटी होगी। ये जो है नक्षत्र लॉर्ड जिसका काम है मेंटेन करना, इसमें मेंटेन करने वाला जो फैक्टर है उसको समझना। मेंटेन करने वाला फैक्टर क्या है? जिस भी तरीके से आपको आपकी एक फिजिकल बॉडी मिली है, अगर नॉर्मल वे में मिली है तो नॉर्मल वे पे, और अगर उसमें कोई डिफेक्ट मिला है यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर कोई पोजीशन मिली है तो उसको वैसे का वैसे ही मेंटेन कर देना है। वो उसको अपनी तरफ से नहीं सुधारता, बाहर के एफर्ट्स के जरिए हम उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, अन्यथा वो अपने आप से खुद को एकदम से नहीं सुधारता। ये होता है आपके लिए मेंटेन करने का काम।
यानी कि टेम्परेचर और सराउंडिंग्स को प्रोवाइड करने का जो काम है वो कहाँ पर आता है, वो आता है इस नक्षत्र लॉर्ड के ऊपर। क्रिएशन वाला काम तो हो चुका, एक गाड़ी बन के आपको मिल जाती है। चंद्रमा जो है वो आपका मन है, वो आपका डिस्ट्रक्शन का एक पॉइंट बनता है, क्योंकि जब आप मन में कोई चीज़ों को सोचते हो, उसके पीछे भागते हो, या तो उसमें आप गेन होता है या तो आपको लॉस होता है। लेकिन मेन फैक्टर इन तीन चीज़ों को लेकर आपको जो चलना है वो क्या, सबसे पहले ये देखना कि क्या जो नक्षत्र लॉर्ड है आपके बर्थ में, चंद्रमा का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो खुद ही चंद्रमा हो सकता है ये खुद ही चंद्रमा आ जाए। ऐसी परिस्थिति में आप अपने खुद के डिस्ट्रक्टर भी हो सकते हो और आप अपने खुद के कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हो। ये पहली चीज, अगर जो नक्षत्र लॉर्ड है, जो ब्रह्मा जी बन रहे हैं, वो खुद ही चंद्रमा बन जाए तो ऐसी कंडीशन में इंसान खुद का ही डिस्ट्रक्शन करने वाला भी हो सकता है। कंपलसरी नहीं है, हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज कि ये चंद्रमा ना बने, अब ये बन जाए कौन, ये आपके असेंडेंट का नक्षत्र लॉर्ड, यानी कि ये वाला नक्षत्र लॉर्ड और ये वाला नक्षत्र लॉर्ड सेम हो जाए। ऐसे परिस्थिति में आप एक अच्छे क्रिएटर हो सकते हो और उसी क्रिएटर के दम पर आप अपने लिए बहुत ज़्यादा मनी मेकिंग कर सकते हो। जैसे कि आप देखते हो बहुत सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स या थिंकर्स होते हैं जो कि चीज़ों को क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के बाद वो एक मनी को बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो एनर्जियाँ मिक्स हो रही होंगी, एक उसकी क्रिएटिविटी सरस्वती जी और एक लक्ष्मी का फैक्टर। इसी तरीके से जब मैंने चंद्रमा के साथ कनेक्ट किया है तो चंद्रमा में हम कौन सी देख रहे हैं, शक्ति देख रहे हैं, डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं, किसी भी चीज़ को ख़त्म करने की भी क्षमता देख रहे हैं। तो ऐसे लोग वो चीज़ें, टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर सकते हैं जो कि दूसरी किसी चीज़ को, ख़राब चीज़ को ख़त्म करती हो। जैसे बंदूक बनाई किसी चीज़ को मारने के लिए, तो वो डिस्ट्रक्शन का एक हथियार है। उसको क्रिएट करने के लिए हो सकता है कि जो नक्षत्र लॉर्ड है चंद्रमा का, वो चंद्रमा खुद ही बन जाए। ऐसे परिस्थिति में वाली कॉम्बिनेशंस के साथ इंसान निकल सकता है। इनमें से जिसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी, इनमें से जिसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी, यानी कि चंद्रमा या फिर आपका चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड या फिर आपकी जन्म कुंडली के लगन का नक्षत्र लॉर्ड, उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें चलती हुई भी नजर आएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि मैं कहना चाह रहा था कि गाड़ी जो है एक बार बन चुकी है, ठीक है, उसकी एक्सपायरी डेट उसके अंदर लग चुकी है। हमें करना क्या है, हमें करना है तो सिर्फ उसे प्रिजर्व और मेंटेन करना है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा उपाय जो हम प्रेफर करते हैं वो करते हैं कि हम अपने थॉट प्रोसेस, नक्षत्र का लॉर्ड यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, इसके ऊपर काम करें। आप अपनी सराउंडिंग्स को अपने थॉट प्रोसेस से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से ही पॉजिटिव करोगे, और जब आप उसको पॉजिटिव करोगे तो वो जो कंडीशन है मेंटेनेंस की, वो आपको ठीक ठीक नजर आएगी। जब आप अपने कंडीशन को, मेंटेनेंस की कंडीशन को ठीक करोगे तब आप खुश रहोगे। आप कोई गाड़ी को चला रहे हो, गाड़ी जब बहुत अच्छी टॉप कंडीशन में चल रही है तो मन खुश है। उसी तरीके से कुंडली के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस हम देते हैं, वो देते हैं किसके ऊपर, कि जो आपका नक्षत्र लॉर्ड है वो कंडीशन को मेंटेन कर रहा है, वहाँ से वो चीज़ों को बना के निकल के ले आए। ये हमारी प्राइम इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। इसीलिए जो भी आप उपाय पकड़ने की प्रयास कर रहे हो, स्टोन्स पे जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। आप ये समझो, आपकी लगन कुंडली में जो नक्षत्र लॉर्ड है उसको पकड़ो, उसको पकड़ के उसके ऊपर काम करो, क्योंकि वही आपको मेंटेन कर रहा है, वही उस सराउंडिंग से निकालने में आपको हेल्पफुल रहने वाला है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी प्रैक्टिकलिटी के साथ कि हमें किसके ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए। आगे हम इसको और डेप्थ में देखेंगे कि कैसे ये चीज़ें आपस में मिलेंगी और नए नए कॉम्बिनेशंस हमें देखने को मिलेंगे। आगे के वीडियोस को पाने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को भी ऑन रख सकते हैं ताकि आप तक वीडियो तेज़ी से पहुंच सके। धन्यवाद।